छात्र संघ अध्यक्ष अतुल खारेडा जी आए और अपनी बात रखें। मंच पे विराजित माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्रीमान राजेंद्र जी यादव, बड़े भाई साहब सतवीर जी चौधरी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्तमान में वाइस चेयरमैन राजस्थान क्रीड़ा परिषद, बड़े भाई साहब अनिल जी चोपड़ा जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संयोजक AICC OBC प्रकोष्ठ, बड़े भाई साहब ललित जी यादव जी, पूर्व छात्र संघ महासचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रदेश सचिव PCC राजस्थान, और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य अतिथि, किसी का नाम छूट गया हो तो सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे साथी छोटे बड़े भाई बहनों को, गुरुजनों को, वह पुलिस प्रशासन को, वह गायक कलाकारों को मेरा क्रांतिकारी नमस्कार, और छात्र शक्ति व मां शारदे के चरणों में मेरा नमन व वंदन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे भारी मतों से यह जीत दिलाई। भाई साहब जो मंच पे विराजमान है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र पदाधिकारी रह चुके हैं, उनको आदर्श मानते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस तरीके से मजबूती से उन्होंने छात्र हितों की लड़ाई लड़ी, सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, पुलिस प्रशासन के डंडे भी खाने पड़े, लेकिन छात्रों की आवाज को उन्होंने कभी दबने नहीं दिया। उन्हीं को आदर्श मानते हुए 3 साल से जब कोरोना काल में चुनाव नहीं हो रहे थे और जब ये घोषणा हुई कि चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपके भाई ने देखा कि हमारी जयपुर ग्रामीण की सबसे बड़ी महाविद्यालय, उसमें अव्यवस्थाएं ज्यादा हो गई है, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा था। उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैंने ये संकल्प लिया कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा और मेरे साथी छात्र छात्राओं के हित की आवाज उठाऊंगा। मैंने अपने जीवन में कम अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और अल्प समय में आपने मुझे इस छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी पे सुशोभित किया, तो इसका आभार मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। आप लोगों ने मेरा जो साथ निभाया वह काबिले तारीफ है, और हमने भी आपके साथ निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोई भी संगठन से हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो अदर पदाधिकारी हैं वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप काम लगाओ, वो छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये बखान करना चाहूंगा कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य कराए, क्योंकि आप सबका जो सहयोग था वह काबिले तारीफ है, मैं उसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकाल में आप सबके सहयोग से हमने जो 3 वर्ष से बंद पड़ा वाचनालय था उसे खुलवा दिया। जो असक्षम छात्र छात्राएं हैं प्राइवेट संस्थानों में जाकर 600-700 रुपए देकर वहां पढ़ते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वैसी सुविधा हमारे कॉलेज में मौजूद है। आप सबका सहयोग था और हमने उस वाचनालय को खुलवा दिया, क्योंकि हम छात्र हैं और छात्रों की आवाज कोई दबा नहीं सकता। महाविद्यालय छात्रावास जो हमारा हॉस्टल है, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी और हम सब ने एक साथ आवाज उठाई, धरना प्रदर्शन किया। मैं ये भी कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ नकारात्मक काफी ख्याल डाले गए, स्टेटस लगाए गए कि देखो इन 5 लोगों ने जयपुर ग्रामीण की सबसे बड़ी महाविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। अरे आप हमारा कलेजा देखो, 5 आदमियों ने
पार्टी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और हमारी जो मांग थी उसे पूरा किया गया। हॉस्टल की मरम्मत की गई, उसका सौंदर्यीकरण किया गया और हमारी मांग को मान लिया गया। जो लंबे समय से बंद पड़ा इंडोर स्टेडियम था, जहां साथी खिलाड़ी तैयारी करते हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी, उनके लिए इंडोर स्टेडियम खुलवाना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, क्योंकि यह किसी अन्य गवर्नमेंट के अंडर बना हुआ था, हमारी सरकार के टाइम का नहीं था। हमें उससे परमिशन दिलाने में काफी कठिनाई हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन का सहयोग था, छात्र शक्ति का सहयोग था, तो हमने इंडोर स्टेडियम को खुलवाया, जहां से हमारे पहलवान साथियों ने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए, हमारी साथी छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो हम वो छात्र शक्ति हैं जो कॉलेज प्रशासन को भी झुकाना जानते हैं, और मनमानी अगर कोई करे तो उसको भी झुकाना जानते हैं। पीने के पानी की जो अव्यवस्था थी, वाटर कूलर नहीं था, उस पे भी हमने लंबा संघर्ष किया और नया वाटर कूलर हमने लगवाया। ये सब आप सभी का सहयोग था, आप सभी के सहयोग से हुआ है। और हमारे आज उच्च शिक्षा मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। आप सबको तो पता है कि कोटपुतली में आज तक जिन्होंने इतने कार्य करवाए वो पहले ऐसे शख्स हैं, और मैं देख रहा हूं कि जो हमारा सपना है वीआईपी जिला कोटपुतली का, वो जल्द पूरा होने जा रहा है, वो जल्द पूरा होने जा रहा है। और मैं मंत्री जी को जो हमारे छात्र छात्राओं की जो कुछ समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं ना तो कॉलेज प्रशासन के हाथ में होती हैं, ना हम छात्र छात्राओं के हाथ में होती हैं, वह आप ही पूरा कर सकते हो। और मैं यह भी जानता हूं, आपने कभी हमें निराश नहीं किया, आपने कभी, आप हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। तो मैं सभी छात्र छात्राओं की ओर से कुछ मांग रखना चाहता हूं। जो हमारा इतना बड़ा महाविद्यालय है जयपुर ग्रामीण का, उसमें एक बड़ा सेमिनार हॉल नहीं है। जैसे कार्यक्रम होते हैं हमें निजी खर्चे से करवाने पड़ते हैं, अगर एक बड़ा सेमिनार हॉल हो तो वहां पे ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जहां पे हमारे छात्र छात्राएं भाग लें और मनोरंजन का लुत्फ उठाएं, या फिर अन्य कार्यक्रमों में गतिविधियों में भाग ले सकें। प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए पीटीआई की व्यवस्था, उनको प्रशिक्षण दे सके, ताकि जिनमें हुनर है उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक अलग हो, जो बाहरी छात्र छात्राएं हैं जिनका ना तो इस कॉलेज में एडमिशन है, वो यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने आते हैं या फिर यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशान करने आते हैं, उनका आवागमन कम हो सके तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक अलग होना चाहिए। और काफी लंबे समय से हमारा प्रयास रहा है, जो मैथ सब्जेक्ट है उसके छात्र छात्राएं हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सेक्शन नहीं बढ़ रहा। तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके सेक्शन बढ़ाए जाएं, सीटें बढ़ाई जाएं। और आपने 5 विषय तो पीजी में क्रमोन्नत कर दिए। मैं चाहता हूं कि भूगर्भ और मनोविज्ञान व संस्कृत साहित्य जो विषय हैं उन्हें भी यहाँ पीजी तक अलाउ किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए, अनुमति दी जाए। और मैं आप सभी जो सामने बैठे हैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। लाखों लोग आप पे नकारात्मक इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे, प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आप निरंतर प्रयास करते रहिए। क्या पता अगला छात्र संघ अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष आप में से हो। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। छात्र शक्ति जिंदाबाद। जय माता दी, जय भारत माता की।